Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Ram, Ram Rama, Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Rama, Hare Hare Rama. Hare, Jai Hare Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jai Radha Radha Shama Shama Sundar Sundar, Radha Shama Shama Sundar Sundar. Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram, Balaram, Krishna Krishna Balaram, Balaram, Krishna Krishna Balaram. Jai Balaram, Krishna Krishna Balaram. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हरे हरे हरिनाम संकीर्तन राम की राम राम हरे हरे जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे जय, कृष्ण निताई गौर कृष्ण प्रेमानंदे। कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च हरे कृष्ण श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। वेलकम एवरीबॉडी इज वेलकम। सबका स्वागत है भगवत गीता डिस्कशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट। करेक्ट। एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, हाँ जी। आपने अपना वो म्यूट किया है? नहीं, अभी अनम्यूट कर दिया, थोड़ा सा मुझे काम पड़ गया था। तो आज का अभी हमने देखिए जो DYS है, डिस्कवर योर सेल्फ का जो कोर्स है, उसका हमने पहला टॉपिक कवर किया है। उसका नाम क्या है? पहला टॉपिक जो हमने कल कंप्लीट किया उसका नाम क्या है? अनम्यूट करके आंसर दीजिए। आप सब म्यूट हैं, जिसको आंसर देना है अनम्यूट करके आंसर दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला टॉपिक था सर्च फॉर हैप्पीनेस, और दूसरा टॉपिक क्या है मैंने आज लिखा भी था ग्रुप में। आज का डज गॉड एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? दीपक जी ना? हाँ जी, हाँ जी। जय, थैंक यू दीपक जी। डज गॉड एग्जिस्ट, करेक्ट। डज गॉड एग्जिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अभी शेयर स्क्रीन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या भगवान है? आप में से कितने लोग फुल्ली कन्विंस्ड है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? हम आपसे शुरू करते हैं। मेरे को लगता है कि लगता नहीं है कि ऐसे जो हम देख रहे हैं आगे आमने सामने, जो हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जी उस दुनिया को चलाने वाला जो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करता है, पानी है, हवा है, जी। सारी जो भी दुनिया में जरूरत चीजें हैं, और जिसने इंसान को बनाया है। हाँ क्योंकि जब आदमी अपने आप को देखता है तो उसको लगता है मैं कंप्लीट हूँ। हाथ अपनी जगह काम करते हैं, आंखें काम करती हैं, नोज सही पे है, इस जगह पे है, चिन्ह है, दांत दिए हैं, पचाने के लिए पेट दिया है, जी तो सारा जो कुछ भी उसको चाहिए, दिमाग दिया है, जी। जो कुछ भी उसको परफेक्ट एक उसकी जो है एक बनाया है, उसका एक मॉड्यूल जो कहेंगे उसको, लाइव मॉडल जो बनाया है वो तो किसी ने बनाया है। जी तो मुझे लगता है जो इतना पावरफुल है, जो इस दुनिया में सब कुछ ला सकता है, जी। तो एक आम लैंग्वेज में ये कह सकते हैं यही भगवान हो सकता है, इसलिए भगवान है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना जो सृष्टि है वो क्रिएट हो रहा है, उसका संचालन हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है, तो सब सृष्टि चल रही है, तो इसके लिए आपको लग रहा है कि भगवान है, राइट? हाँ जी। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। और कोई गेस, और कोई बोलना चाहते हैं कि वो भगवान के अस्तित्व पे क्यों विश्वास करते हैं? जब भी कोई भी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज अपना नाम बताइए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी अब आ रही। हाँ, बीच में मतलब वो फ्लक्चुएट हो रही है। जो भी होता है प्रभु की नहीं तो नहीं, माता जी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही। हाँ, थोड़ी सी आ रही है, फिर कट रही है। अच्छा, प्रभु जी मेरा मानना है जो कुछ है तो भगवान से है, तो भगवान exist करता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा तो अच्छा बहुत परिवार का सब कुछ भगवान नहीं होता, सब भगवान exist करता है। और कोई ये माता जी की आवाज सुन सकते हैं? किसी को सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है। हमें भी समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, नहीं आ रही आवाज। ठीक है, जब तक इनकी आवाज वहां पे सिस्टम में ठीक होती है, तब तक और कोई गेस कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा ये जो है, दूसरा सत्र है खोज, परम प्रतिभाशाली की रहस्यमय ब्रह्मांड के पीछे का संचालक। अभी हम भगवान का अस्तित्व, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसा कि दीपक जी ने बोला, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमको दिख रहा है कि इतना क्रिएशन हो रहा है, इतना निर्माण हो रहा है, और इतनी सब चीजें मेंटेन हो रही है, तो इससे पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। तो हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से, या वैज्ञानिक लोग जो हैं उनके दृष्टिकोण से, और समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने का कोशिश करेंगे कि भगवान यदि है तो क्या प्रमाण है कि भगवान है, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, आप सबके इस पे स्क्रीन पे ये आया है स्लाइड? जी आया है। हाँ ठीक, जी आया है। ठीक है। हम चारों ओर के व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन मतलब एनालिसिस करेंगे हम। हमें जब हम पूरे ब्रह्मांड का एनालिसिस करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे सामने बहुत से प्रश्न आते हैं, है ना? क्या क्या प्रश्न आते हैं ये हम देखेंगे। क्या वास्तव में भगवान है? कौन इस सुंदर और व्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है और इसका रखरखाव करता है, जैसे कि दीपक जी ने अभी बोला। अभी देखिए, भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव तत्तत् एवावगच्छत, नहीं सॉरी, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा मम तेजो अंश संभवाम। भगवान कहते हैं, जो भी आप इस सृष्टि में सौंदर्य देखते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं, आपको समझना चाहिए कि वो मेरे तेज का एक अंश है। मम तेजो अंश संभवाम, तो भगवान ऐसे कहते हैं, है ना? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन इस सुंदर और व्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है, इसका रख रखाव करता है। देखिए, ये यहाँ पे स्लाइड में क्या दिख रहा है आपको, कोई बता सकते हैं? आकाश दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, नेचर। और क्या दिख रहा है? और एक व्यक्ति दिख रहे हैं। एक व्यक्ति दिख रहा है, सर पेड़ पौधे दिख रहे हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तालाब दिख रहे हैं, पानी नेचर नेचर। सर बतख दिख रहे हैं, बतख। बतख भी दिख रहे हैं। नेचर मुझे नहीं दिख नेचर। रहे, मुझे नहीं दिख रहे। आपका दिव्य दृष्टि है अर्जुन के जैसे, आपको बतख भी दिख रहे हैं। जय। ठीक है, तो बतख भी होंगे, लेकिन वो कैमरा में नहीं आएंगे। जो उन्होंने फोटो खींचा है ना, तो ये शायद पहचान गए कि कौन सा सरोवर है, उसमें बतख होते होंगे। तो इस चित्र से हमको पता चलता है कि देखिए, ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये कितनी सुंदर है।
देखिए जब भी हम शहर से बाहर कभी मतलब हर कोई व्यक्ति जो शहर में रहता है वो चाहता है कि वो दूर गांव में जाए या जंगल में जाए, या ऐसा सब लोग जाना चाहते हैं ना, पत्नी टॉप जाना चाहते हैं, हिमाचल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदर दृश्य देखे, और वो सुंदर दृश्य देख के उनका मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति जो है, प्रकृति का हमारा प्रकृति के साथ संबंध है ना। भगवान कहते हैं ममे वंश जीवलोके जीवभूता सनातना। जो सारी जो वृक्ष हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि 84 लाख योनियों का कैसे बंटवारा किया गया है, कितने योनियां कीड़ों मकोड़ों में है, कितने वृक्षों में है, कितने जल के अंदर जो प्राणी हैं उनमें है, कितने पशु पक्षी हैं और कितने मनुष्य हैं। तो ये प्राकृतिक जो भगवान ने बनाया है, ये सुंदर प्रकृति है ना। और इसको देख के हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ सुंदर प्रकृति है ना। लेकिन जो भी मैन मेड है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इतना मतलब एक हिसाब से कभी कभी रेजिडेंशियल एरिया अच्छा भी दिखता है, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैन मेड है, जो इस प्रकृति का विनाश करते हैं और जो सुंदर नहीं दिखते हैं। सबसे ज्यादा प्लास्टिक, यदि अभी किसी भी गांव में भी जाएंगे तो वहां भी आपको प्लास्टिक के ढेर देखेंगे, मतलब उसको देख के कितना गिन होता है। लेकिन वहीं यदि एक सुंदर दृश्य दिखेगा, वृक्ष दिखेंगे, आसमान दिखेगा, पशु पक्षी दिखेंगे चहचहा रहे हैं, और सरोवर दिखेंगे, तो कितना सुंदर दृश्य लगता है कि नहीं। आपका अवलोकन देखिए, जब भी कोई हम आर्ट देखते हैं, है ना, आर्ट कला देखते हैं, तो उससे क्या इम्प्लाई होता है। अगर कोई कला है, किसी ने कोई बहुत सुंदर कुछ कलाकारी की है, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई कलाकार है। जब कोई सुंदर सुयोजन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब जब खासकर हमने देखा है, जब हमारे इस्कॉन मंदिर में लोग आते हैं, तो वो लोग स्वच्छता देख के बहुत आकर्षित होते हैं कि आपका स्वच्छता बहुत अच्छा होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है। मतलब हजारों लाखों लोग भी आते हैं जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, लेकिन सब ऑर्गेनाइज होता है, कुछ झगड़ा नहीं होता है, भीड़ नहीं होती है। तो ऐसा बहुत लोग फीडबैक देते हैं कि, लेकिन वो बाई चांस नहीं होता है, उसके पीछे कोई है, हाँ जी, उसके पीछे कोई है, उसके पीछे कोई है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई मैनेजर है, कोई कमेटी है। लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कैसे करना चाहिए, कैसे रूपरेखा मंदिर की बनानी चाहिए, लोगों का एंट्री कहाँ से होना चाहिए, एग्जिट कहाँ से होना चाहिए, प्रसाद कहाँ पे मिलना चाहिए, दर्शन कैसे होना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, वो फिर कार्यशैली में आता है ना। तो सुंदर ऑर्गेनाइजेशन, सुंदर सुयोजन मतलब ऑर्गेनाइजर, सुयोजक। और क्रिएशन, जब रचना है, क्रिएशन है, तो मतलब उसके पीछे कोई क्रिएटर है। जब कोई डिजाइन है तो कोई डिजाइनर है, जब एनर्जी है तो कोई एनर्जेटिक है, जब फ्लॉलेस लॉज, दोष रहित नियम है, ऐसे नियम है कि जिसमें कोई दोष नहीं है, तो उसमें क्या है, लॉ मेकर है या नियम का निर्माता है। इसको नीचे करना पड़ेगा, ये ऊपर आ रहा है। ये देखिए, इन चित्रों को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या प्रश्न आता है? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर? लियोनार्डो दा विंसी, हाँ जी, वॉन गेरार्ड, हाँ जी, थॉमस साचेज, हेनरी रूसो। हाँ, ये सुंदर सुंदर ये पेंटिंग्स हैं जो जिनको बहुत मान्यता है, और ये सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के। तो इनको देख के दिमाग में क्या प्रश्न आता है, आप बोलिए। इनको बनाने वाले का। हाँ, ये कौन चित्रकार है? वो बॉलीवुड का गाना है ना। जी। हाँ, ये कौन चित्रकार है? हु इज दिस डिजाइनर? ये प्रकृति का डिजाइनर कौन है
हाँ, ये बनाने वाला कौन है इतना सुंदर? अभी देखिए, गुलाब के फूल की एनालॉजी दी जाती है, उपमा दी जाती है। आपने ग्रीटिंग कार्ड किसी को दिया है? जी। आजकल ये व्हाट्सएप और स्मार्टफोन ने तो सब कुछ समाप्त ही कर दिया। पहले मेरे को याद है, जब मैं स्कूल के दिनों में था तो ग्रीटिंग कार्ड का बहुत कल्चर था। आजकल नहीं दिख रहे हैं ग्रीटिंग कार्ड, है कि नहीं, कि भेजते हैं? कम हो गया है। कम हो गए। तो आपको याद है कि ग्रीटिंग कार्ड हम दिया करते थे, किस किस ओकेजन पे दिया करते थे? टीचर्स डे पे, टीचर्स डे पे, बर्थडे पे, टीचर बर्थडे का पे देते थे, जन्मदिन, न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे देते थे, दिवाली पे देते थे। तो ग्रीटिंग कार्ड देते थे और उसमें कुछ कमेंट लिखते थे, है ना, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये आपका ग्रेड, या किसी अध्यापक को, टीचर को देते थे टीचर्स डे के दिन, अपना कृतज्ञता स्पष्ट करने के लिए, है ना, कि हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल, आप हमको अपना समय देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो कृतज्ञता हम उसको प्रस्तुत करने के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड देते थे। अभी ग्रीटिंग कार्ड पे जो गुलाब है उसमें क्या क्या फीचर है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी। जो ग्रीटिंग कार्ड पे फूल है उसमें स्मेल आता है? नहीं, नहीं प्रभु जी, आर्टिफिशियल है। उसमें स्मेल नहीं आता है। उसमें कलर है, कलर है। कलर है, कलर उसमें कलर है, उसमें स्मेल नहीं आता है। उसको हम खा सकते हैं? नहीं, उसको खा नहीं सकते। नहीं खा सकते हैं, उसको खा नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते हैं, उसका साइज शेप नहीं है, उसका केवल कलर है ना, कलर है उसका, थोड़ा सा वो, मतलब हमको दिखता है कि ये गुलाब है। तो क्या देखने में सुंदर दिखता है। क्या हम कह सकते हैं कि वो गुलाब जो है वो बाय चांस आया है? नहीं। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको किसी ने डिजाइन किया है ना। अभी हम देखेंगे प्लास्टिक का फूल, प्लास्टिक का गुलाब मिलता है ना, प्लास्टिक के गुलाब में क्या क्या फीचर है? उसमें सुगंध है? नहीं, नहीं। सुगंध नहीं। शेप साइज है? बनाया हुआ है। उसको हम खा सकते हैं? नहीं प्रभु, नहीं खा सकते हैं। उसमें सुगंध भी नहीं है, उसको हम खा भी नहीं सकते हैं। उसमें शेप साइज है वो, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, एंड वी कैनॉट ईट। तो क्या वो बाई चांस आया है? नहीं। वो भी बाई क्रिएट किया चांस गया नहीं है, वो भी बनाया गया है, उसके पीछे भी कोई डिजाइनर है ना। जी। अभी तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, जो ओरिजिनल एक्चुअल गुलाब है, गुलाब का फूल जो हम वृक्ष से तोड़ते हैं, उसमें शेप और साइज है? नहीं, सुगंध है? सुगंध भी है। है। यस। हाँ, सुगंध है, शेप और साइज है, कलर है, कलर भी। उसको हम खा सकते हैं, खा भी सकते हैं। उसको खा भी सकते हैं, और उसका एक उसका एक प्रोडक्ट बनता है, रोज वाटर। क्या बोलते हैं उसको? रोज वाटर। गुलाब जल। और वो भी होता है, मुरब्बा भी बनता है। गुलाब जल। नहीं, गुलाब जल और दूसरा भी है ना, क्या? एक प्राचीन आइटम बनता है। अभी हम नई नई चीजें बोल रहे हैं, पुरानी चीजें भूल रहे हैं। उसको मरब 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 गुलकंद, गुलकंद। गुलकंद, वही मुरब्बा। प्रभु जी इत्र, अच्छा, इतर भी बनता है, करेक्ट। हाँ, तो देखिए हाँ। कितने, जब हम तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर गुलाब को बाई चांस, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसका कोई डिजाइनर नहीं है, और जब प्लास्टिक के फूल को कह सकते हैं कि इसका कोई डिजाइनर नहीं है, तो असली गुलाब को कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई डिजाइनर नहीं है कि नहीं? हाँ। तो मतलब उसका कोई क्रिएटर है, उसका कोई डिजाइनर है। ये पढ़िए क्या आया है हिंदी में। प्रकृति में फूलों की नाजुकता, जैविक जटिलता, सुगंध और उनके आकार
तथा रूपों के बारे में क्या ही कहना। क्या ही कहना। तो जो प्रकृति में फूल है तो उनका क्या कहना है। जब ग्रीटिंग कार्ड और प्लास्टिक के फूल का डिजाइनर है तो प्रकृति में इतना जैविक जटिलता मतलब ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेसी उसको बोल सकते हैं ना। मतलब उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है ना। तो वो जटिलता है उसकी, उसका सेल कैसे, जो सेल है ना बायो, जिसने भी पढ़ी होगी यहाँ पे, जब हम एक ह्यूमन बॉडी का सेल देखते हैं, जो फाउंडेशनल जो एलिमेंट है वो एक शहर जैसा है, उसका इतना ऑर्गेनाइजेशन, इतना डिजाइन उसका जबरदस्त है कि नहीं जी। हाँ। आर्टिस्ट्री इज इंप्लाइज आर्टिस्ट। अच्छा, मधुमक्खियों का संयोजन। अभी देखिए मधुमक्खियों पे एक वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं। ये शायद इंग्लिश में है तो बाद में इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. हाँ जी, कुछ इसमें समझ में आया? जी। क्या समझ में आया? कि ये मधुमक्खियां जो हैं ये यूनियन में रहती हैं और इनकी एक रानी होती है जो इनकी लीडर होती है। वो कैसे समझ में आता है कौन रानी है? लाल कलर का ऊपर एक लाल कलर का कुछ लाल स्पॉट होता है। और ये लोग अपने पंख हिलाने से क्या करते हैं, उस छत्ते को ठंडा रखते हैं। और ये लोग पोलन लेके आते हैं, ये जो फूलों का रस निकाल के लाके वहां पे जमा करते हैं, है ना। जी। तो इनको ये बुद्धि कहाँ से आती है? नेचर से, भगवान से। हाँ, भगवान से इनको ये बुद्धि आती है ना। अभी मकड़ी का जाल देखिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो है। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, अभी तक समझ में आया? कैन एनीवन एक्सप्लेन? कोई समझा सकता है क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला ये जो मकड़ी मतलब है, मकड़ जो भी इंसेक्ट है, हाँ। ये जाला इतना लंबा, इतना चौड़ा बना देता है। ये मतलब सरप्राइजिंग है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यदि ये जो स्पाइडर है, स्पाइडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकड़ी। मकड़ी। ये जो मकड़ी है, अगर मकड़ी आदमी के साइज की जितनी हो जाएगी, 5-6 फुट की,
है ना। तो इसका जो जाल है, तो जाल कितना हो जाएगा, 150 मीटर का बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा जाल होगा। और वो कितना है, वो कोई एक 50 मरले का बिल्डिंग के जैसा है। तो आप सोचिए, एक आदमी 1 घंटे में 50 मरले का बिल्डिंग बना रहा है, तो संभव है? नहीं, नहीं है। तो ये जो मकड़ी है, ये उससे भी ज्यादा जो है वो कमाल। इंटेलिजेंट है। हाँ। Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web, hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer. Otherwise, the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the. ये कह रहे हैं कि एक स्पाइडर को जितना ये जटिलता से ये बनाना पड़ता है, जितना बुद्धि उसमें लगानी पड़ती है कि कैसे इसको सिया जाए, इस जो है जाल को, मकड़ी के जाल को। तो बोलते हैं उसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत उसमें गणित होता है, उसमें बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत स्किल चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए, और वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्पाइडर जो है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए ये कार्य करने के लिए। Following their birth, they begin to produce silk, weave web. तो ये स्पाइडर से भी हमको क्या पता चलता है कि ये जो स्पाइडर का जाल है वो एक क्रिएशन है और उसके पीछे एक क्रिएटर है। तो क्रिएटर कौन है? मकड़ा। मकड़ा। मकड़ा प्रभु की जय। ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर। वैसे ही हम मनुष्य द्वारा बनाई गई अद्भुत चीजें देखते हैं। तो मनुष्य भी बहुत, ये क्या हो गया, पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। Clicking yes will enable all the good decision. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बता रहे, ये सबसे मतलब इंटेलिजेंट इंजीनियर और आर्किटेक्ट। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कम से कम उसको ग्रेजुएट होना चाहिए स्पाइडर को, इतना बुद्धि लगाने में। लेकिन ये जो कला है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये कहाँ से आ रही है? वेयर इज द इंटेलिजेंस कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम सुपर पावर भगवान। फ्रॉम सुपर पावर, बिल्कुल। ये क्या है? आकर्षक कार्य। किसी ने इसे बनाया है कि ये बाई चांस आई है? बनाया है, किसी ने इसे बनाया है। हाँ, तो अगर हम बोलेंगे बाई चांस आई है तो जो डिजाइनर है उसके प्रति अपराध हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर, किसने इसको डिजाइन किया है? ये घड़ी है, किसी ने इसको डिजाइन किया है ना। इसको कौन सा टावर बोलते हैं? ये कोई फेमस टावर है ना, आईफिल टावर। आईफिल टावर। ये 7 वंडर्स में आता है क्या? 7 जी हाँ। आता है? ओके। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे को याद नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए सॉरी, गगनचुंबी इमारतें। अभी मैं इसको गिन रहा था, लगभग ये 70 मरले आ रहे हैं। मरले नहीं, क्या बोलते हैं, मंजिल। आप देख रहे हैं कितना लंबा है ये बिल्डिंग। तो इसको बनाने में कितना मेहनत करना होगा।
करना पड़ा होगा, है ना। कितना रिस्की काम है ये। किसी ने इसका निर्माण किया है। ये आश्चर्यजनक मूर्तियां किसने इसे, ये किनकी मूर्ति है? शिवाजी महाराज। हाँ, शिवाजी महाराज की जय। प्रभुपाद कहते हैं कि शिवाजी महाराज वॉज द लास्ट क्षत्रिय वैष्णव। ये वैष्णव क्षत्रिय थे, लास्ट, आखिरी। सॉरी। तो क्या इस ब्रह्मांड का भी एक परम बुद्धिमान निर्माता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है। होना चाहिए। ये क्या बार बार सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर। ये देखिए, ये सिकोया का बीज है, और सिकोया का बीज को धरती में डालने से क्या होता है? एक बहुत विशाल काय सिकोया का वृक्ष आता है। ये देखिए, ये आदमी, यहाँ पे 2-3 लोग हैं ना, दिख रहा है आपको? जी। ये देखिए, ये यहाँ पे इनको देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये वृक्ष कितना बड़ा है। हाँ। मतलब एक इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष। तो जब इतना हमने गाड़ी देखा, घड़ी देखा, इतनी सारी जटिल, इतनी बड़ी इमारत देखी, जब उसके पीछे जो डिजाइनर है, क्रिएटर है, तो एक छोटे से बीज में, 1 इंच के बीज में इतना बड़ा वृक्ष है, तो इसमें कितना इंटेलिजेंस और डिजाइनर की आवश्यकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष है। ये देखिए, ये व्यक्ति है, ये कितना बड़ा वृक्ष है, कितना इसका मोटा ट्रंक है। ये देखिए, ये वृक्ष के बीच में से सड़क बनाई गई है। ये देखिए, ये कौन सा टावर है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ, लिबर्टी का टावर है। और ये सिकोया का जो वृक्ष है, इसका भी लिबर्टी के टावर के जितना है। ये 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे एक ब्लू वेल का भी दिखाया गया है। ब्लू वेल कितने में आता है? ब्लू वेल और लगभग 100 मीटर के आसपास है। और एक ये है रॉकेट, इसका 250 है हाइट। तो ये कंपेयर किया गया है सिकोया वृक्ष का लंबाई को समझाने के लिए। इंटेल द्वारा डिजाइन किया गया मानव मस्तिष्क दुनिया के सभी पुस्तकालयों की तुलना में अधिक जानकारी संग्रहित कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो मनुष्य का जो ब्रेन है ना, ये इतना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है जितना दुनिया की सभी पुस्तकालयों में जितनी पुस्तकें हैं उससे भी ज्यादा ये स्टोर कर सकता है। इतना हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है ना। लेकिन ये ब्रेन की कैपेसिटी कब आती है? जब शरीर में आत्मा होता है। जब आत्मा निकलता है तो फिर ये ब्रेन का कुछ वैल्यू है? नहीं है। तो इसको किसने डिजाइन किया है? ग्रेट आर्टिस्ट, गॉड। ये देखिए, ये पढ़ेंगे कोई जल्दी से? दिखाई नहीं दे रहा ये। अच्छा, ये दिखने, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ईच न्यूरॉन, ये ब्रेन का अलग अलग कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक समझाए गए हैं। ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन्स बाय up to 40,000 synapses. Multiplying 100 billion neuron times 40,000 synapses is equivalent to the brain having more connections than the stars in the universe. ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, उनका कनेक्शन इतना जटिल है जितने कि आकाश में तारे हैं ब्रह्मांड में। समझ रहे हैं? ये जिन्होंने बायो पढ़ा है या जो मेडिकल फील्ड में है,
वो लोग और समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पढ़ सकते हैं आप, ये दिखाई दे रहा है? Information हाँ in जी। your brain travels at about 268 miles per hour. Unless of course you are drunk, then things really slow down. हाँ, तो अगर किसी ने पिया हुआ है तो उसका जो ब्रेन है वो डल हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने जो है वो शराब नहीं पिया है, नॉर्मल इंसान है, तो 260 माइल्स मतलब मान लीजिए 300-350 किलोमीटर पर आवर हो गया ये। तो ब्रेन के अंदर जो जानकारी है ना, जो इंफॉर्मेशन घूमती है, वो 300-350 किलोमीटर पर आवर घूमती है। तो आप देखिए ट्रेन का, और ट्रेन भी जब तेज चलती है तो 80-90 किलोमीटर पर आवर चलती है ना, या 100, तो 300 किलोमीटर पर आवर कितना फास्ट हो गया। तो ये जटिलता है ब्रेन की। ये अभी क्या था, क्या दिखा रहा था, यॉर्निंग, उसको कश्मीरी में जामन बोलते हैं, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जमाई। जमाई? जमाई को जामतुर? नहीं नहीं, जमाई बोलते हैं। अच्छा, जामन को जमाई बोलते हैं। अच्छा, तो जमाई बोलते हैं। तो जमाई से क्या होता है, वो ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचता है। पता हमको तो पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो भी शरीर की एक जरूरत है, इट इज द नीड ऑफ द बॉडी। और देखिए एक दिन में हमारे ब्रेन में कितने विचार आते हैं, कितने आते हैं? 50 से 70 हजार। 50 से 70 हजार। और ये सब विज्ञान से जानकारी ली गई है। ये जितना साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर पाए हैं उतना वो जानकारियां हैं, है ना? अभी हम स्पिरिचुअल शास्त्रों को टच नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइंस ही डिस्कस कर रहे हैं। A piece of brain tissue the size of a grain of sand, है ना, contains कितने? 1 lakh 1 लाख and 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना हो गया? 10 करोड़। 1 billion synapses all talking to one another। देखिए कितना जटिल है ये, बाप रे। हमारा जो ब्रेन है वो 18 साल की उम्र में जब हम थे उस टाइम भी वो डेवलप हो रहा था, जब 20 में थे तब भी डेवलप हो रहा है, और अभी किस में 40 में, 50 में, 60 में अभी भी डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो ब्रेन डेवलप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू आत्मा का है। ठीक है, तो ये ब्रेन के बारे में हमने थोड़ा सा वीडियो देखा। मानव मस्तिष्क दुनिया के सभी पुस्तकालयों की तुलना में अधिक जानकारी से, ये तो पहले हो गया था। एक सेकेंड, आइए चलते हैं सूक्ष्म दुनिया में। ये देखिए अभी डीएनए के बारे में, डीएनए मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 2 meters of DNA, 3 billion DNA, approximately 30,000 genes code for proteins that perform most life functions। बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ये भी सब टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। देखिए हीरा किससे बनता है? मालूम नहीं। ये ग्रेफाइट से बनता है ना? सूक्ष्म दुनिया में सावधानी पूर्वक किया गया डिजाइन, उपग्रह, है ना? उपग्रह जो होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, जो ऊपर आकाश से धरती को ऑब्जर्व करते हैं या हमें वेदर इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको 24 घंटे निगरानी में करना पड़ता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो
सब कोई उसका स्पीड देखता है, कोई पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है वो देखता है, कोई चक्र में उसका कैसे रोटेशन कर रहा है वो देखता है, सब उसका डीप जो है ऑब्जर्वेशन होता है। अभी देखिए धरती का वजन कितना है, कितना लिखा है ये 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन्स। और सूर्य के जो धरती सूर्य के आसपास घूम रही है वो देखिए इसका स्पीड कितना है, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, 1,06,000 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे दिखा है कि धरती का साइज कितना है, 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन। और इतना भारी चीज सूरज के आसपास घूम रहा है और कितने किलोमीटर प्रति घंटा घूम रहा है, ये देखिए 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसमें बहुत से ऐसा नहीं है कि कोई शांति है और शांति में वो घूम रहा है, नहीं, उसमें सूरज की किरणें आती हैं, सोलर विंड आती है, एटमॉस्फेयर है, सोलर विंड पार्टिकल्स है, अलग अलग चीजें हैं उसको धरती को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन फिर भी वो 1,00,000 किलोमीटर पर आवर घूम रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना जटिल कार्य है ना? बहुत। धरती की जो सूरज से डिस्टेंस है वो कितनी है? तो नियंत्रण कौन कर रहा है इसको? सारे ग्रह जो है सूर्य के आसपास घूम रहे हैं और कोई भी ग्रह किसी से टकरा नहीं रहा है और कंटिन्यूअसली अनादिकाल से घूम रहे हैं। तो क्या इसको नासा नियंत्रण में कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। यदि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करता है, ग्रहों को चक्र को कौन नियंत्रित करता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान। हाँ। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls up to the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind, indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. जय हरे कृष्णा। थैंक यू। कोई शॉर्ट में एक लाइन में बता सकते हैं
ये क्या था। जो रेगुलरली आंसर दे रहे हैं उनको छोड़ के मैं चाहता हूं कि सब लोग इंटरेक्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु, इसमें बताया है कि बहुत पहले किसी ने फिबोनाची सीरीज नाम से वो डिस्कवर की थी, जिसमें लास्ट को डिजिट्स है उनको ऐड करके नेक्स्ट डिजिट आता, लाइक 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5, इस तरह से। लेकिन उससे पहले ही ये सब हमको नेचर में दिखने को मिलता है, लाइक नेल्स की जो शेल है, सनफ्लावर के जो सीड्स है, रोज पेटल्स, जहाँ जो वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, वो सब इस फिबोनाची सीरीज से ही बेसिस है। तो मे बी उसने वो नेचर से या वेदा से कॉन्सेप्ट लिया होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही है। हाँ तो मैं आज का सेशन थोड़ा बोरिंग तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, साइंटिफिक हो रहा है, लेकिन जैसे दीपक जी लास्ट टाइम कह रहे थे कि हम वर्ष बाय वर्ष भगवत गीता कब शुरू करेंगे, तो दीपक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हम पूरा तह तक जा रहे हैं कि धीरे धीरे हम समझ रहे हैं ये भौतिक संसार कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे दुखालय है और कैसे हम उससे निकल सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे इतनी सृष्टि की जटिलता जो है ये भगवान ने बनाया है, मतलब वहां पे कोई डिजाइनर होना चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों को देखेंगे अच्छे से, फिर हमारा भगवत गीता बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप लोग इस बात को मानते हैं? जी जी। तो इसीलिए ताकि हमारा विश्वास बढ़े, और ये जो 6 ये जो डिजाइन किया गया है, ये राधेश्याम प्रभु हैं, जो कि बीटेक एमटेक आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं और जो पिछले 30 साल से प्रचार कर रहे हैं पूना में। पूना इस्कॉन के पूना इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं और इस्कॉन के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने हजारों लोगों को अभी तक भक्ति में प्रेरित किया है। ये उन्होंने बहुत साल के प्रचार करने के बाद ये डिजाइन किया गया। तो आप समझिए कि हमको इसकी कितनी जरूरत है ये समझने की, है कि नहीं? बहुत। अभी ये सूरज के बारे में कुछ चीजें हैं। सूर्यदेव, ये मास ऑफ सन है, ये सूरज का वजन है, कोई बता सकता है? यूनिट बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि हमारा गाड़ी अटक जाता है, यूनिट, टन, 100, 1000, ये बिल्कुल नहीं। इतना किलो का सन का वजन है, ये साइंस बोलता है। ठीक है, आगे देखें। अभी ये देखिए, ये अगर सूरज इतना है तो धरती देखिए, धरती माता ये है, दिख रहा है आपके मोबाइल पे? शायद दिख भी नहीं रहा होगा। एक डॉट की सूर्य के, हाँ एक बिंदु है, मतलब ये सूरज के है। सूरज के सामने उनका साइज कितना है? हाँ बहुत कम, रेत के इसके दाने के बराबर। सूरज का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 5505 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? जल्दी, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो आप 100 डिग्री कहाँ है और 5500 डिग्री कहाँ है? ये सूरज का तापमान है सरफेस पे। ये देखिए जी, ये धरती और सूरज के बीच में डिस्टेंस है, कितना है ये? 150 करोड़ किलोमीटर। 150 करोड़ किलोमीटर होने के बावजूद भी साइंटिस्ट लोग ये ऐसा कहते हैं कि अगर ये धरती 1 मीटर सूरज के नजदीक हो गई तो जल जाएगी, और 1 मीटर दूर चली गई तो फ्रीज हो जाएगी। तो आप देखिए कितना जटिलता से ये डिस्टेंस जो है रखी गई है, कितना अमेजिंग है ये। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो है, 1 सेकंड में सूर्य देव जितनी एनर्जी छोड़ते हैं, है ना, उतना मानव जाति पूरे इतिहास में भी उतनी एनर्जी अभी यूज नहीं की है धरती में।
मतलब इन ऑर्डर टू, ये कोई पढ़ेगा ये? In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of the entire earth for 500,000 years. 5 लाख सालों तक। देखिए सूरज 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा बनाते हैं उतना धरती पे 5 लाख साल तक हमारा काम चल जाएगा। कितनी शक्ति सूर्य दे, लेकिन हम सूरज का कितना बहुत कम परसेंटेज जो है ऊर्जा धरती पे यूज करते हैं। लेकिन ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यदि आपकी खिड़की से कोई पत्थर आपके टीवी स्क्रीन से टकराता है, सॉरी, किसी ने टीवी स्क्रीन पर पत्थर फेंका, तो वो पत्थर फेंकने की ऊर्जा कहां से आ रही है? ग्रेविटेशन नहीं, किसी ने उसको फेंका, किसी ने अपनी शक्ति लगाई और वो पत्थर फेंके टीवी पे लगाए, है ना? तो पत्थर को ऊर्जा की आपूर्ति किसने की? ऊर्जा के पीछे हमेशा एक ऊर्जावान व्यक्ति होता है। ये क्या लिखा है? फिर सूर्य को ऊर्जा की आपूर्ति कौन कर रहा है? हु इज गिविंग एनर्जी टू सन? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एनर्जी मीन्स एनर्जेटिक। आपने आसपास की दुनिया को देखो। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज सुबह 9:30 बजे शुरू होता है। ये नियम किसने बनाया है? प्रधान अध्यापक ने नियम बनाए, है ना? सड़क पे भी नियम होते हैं, जैसे भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होता है ना? और मतलब बी ऑलवेज बी लेफ्ट, और जो अमेरिका में है वो बी ऑन राइट। तो ये अपनी अपनी सरकार ने, पुलिस ने बनाया है। और एक दिवसीय क्रिकेट में कौन रूल बनाता है कि एक टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए, बल्लेबाज कितने तरीके से आउट हो सकता है? ये नियम कौन बनाता है? क्रिकेट वाला अध्यक्ष। क्रिकेट वाला अध्यक्ष, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, वो नियम बनाता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है किसी ने? जी प्रभु। कितना याद है आपको? कितना याद है इसमें? 30 एलिमेंट्स। हाँ, इसमें एक अलग अलग तरीके थे याद करने के, जी, है ना? स्टोरी बनाने का। तो ये किसने बनाया है? ये भी किसी ने डिजाइन किया है। रासायनिक तत्वों की व्यवस्था आवर्त नियम है, न कि आवर्त संयोग। ये ग्रेविटी, भौतिकी के नियम, है ना? ट्रिग्नोमेट्री, अपना ये फ्रिक्शन, इसके जो या ये ऑप्टिकल है, इसका ये प्रिज्म इफेक्ट है, मिरर का, ये सब जो रूल्स है ना, ये किसने असाइन किया है, किसने सेट किया है? थर्मोडायनामिक्स है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, फ्लॉलेस लॉज, ये कानून किसने बनाए हैं? लॉ मेकर ने। कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई खूबसूरत है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, ये सब कौन डिसाइड करता है? बता सकते हैं? गॉड, मतलब इससे कर्माज से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्माज। हम देखिए, मैं चाहता हूँ एक ही माता जी इंटरेक्ट कर रही है, मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिले, सब लोग इंटरेक्ट करें, है ना? जितना हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ये जो है सेशन इंटरेस्टिंग होगा और आप सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी। प्लीज बाकी सब आप लोग भी आंसर दीजिए। हम चुनते हैं, ठीक हो गया? हम खुद से चुनते हैं अपने हम खुद से। देखिए, अपनी शिक्षा, हमको क्या पढ़ाई करना है, कौन चुनता है? हम खुद। हम चुनते हैं। हमको कौन सा काम करना है, वो कौन चुनता है? हम खुद।
अपना जब विवाह करना होता है पति या पत्नी पसंद कौन करता है? हम लोग करते हैं। माँ बाप माँ बाप मम्मी माँ बाप का वो जमाना चला गया मेरे को लग रहा है। नहीं प्रभु अभी तो है। अभी है अभी है। अभी है प्रभु जी। जमाना 50-50 है। डिबेटेबल टॉपिक शुरू हो गया। तो सही है। तो एक सभ्य समाज में तो माँ बाप ही चुनते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि वैसा ही रहे। माँ बाप तो चुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सैंक्शन कौन करता है? जिसको शादी करनी है वही फाइनल करता है ना। हाँ ठीक है ना? प्रभु। पहले जो हमारे दादा दादी के जमाने का था शादी, उसमें तो वो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, है कि नहीं? प्रभु जी जनरेशन गैप। जनरेशन गैप नहीं, जनरेशन गैप एक चीज है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी घर में कोई लड़की होती है तो उसका फादर उसका वर चुनना चाहिए, क्योंकि फादर इज द बेस्ट पर्सन हु विल डिसाइड कि मेरी बेटी के लिए कैसा लड़का होना चाहिए, है ना? जी प्रभु जी। हाँ, जनरेशन गैप नहीं है। जितना हम सिस्टम फॉलो करते थे उतना हम जो है उतना साइंटिफिक है, उतना भगवान के हम करीब है, और जितना हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं उतना हम जो हकीकत है, सच्चाई है, उससे दूर है। खैर ये अलग टॉपिक है, इसको हम और कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, गाड़ी, हमको कौन सी गाड़ी खरीदनी है ये कौन डिसाइड करता है? गाड़ी खरीदने वाला गाड़ी खरीदने वाला डिसाइड करता है। फ्लैट कौन सा लेना है ये कौन डिसाइड करता है? फ्लैट लेने वाला। तो लेकिन हमारे माता पिता कौन है ये कौन डिसाइड करता है? ये हम करते हैं। माता जी, आप थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए आंसर करने का। हमारे कर्म करते हैं कि हमारे अगले जन्म में कौन माता पिता बन के आए। हाँ देखो, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि चलो हमारे अगले जन्म में हमको अंबानी के घर पे जन्म दे दो। कर सकते हैं कि नहीं डिसाइड? नहीं कर सकते। प्रभु जी कह रहे हैं कि कर सकते हैं। अच्छा, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, गोल होना चाहिए अगले जन्म में, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब हमारे कर्म। हमारी बुद्धि कैसी होगी ये हम चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते हैं। ये कौन चुनता है और किस पर? क्या ये संयोग और किस आधार पे? हाँ जी, किस आधार पे? ये सब भगवान का करना है। हाँ जी, ये पढ़ेंगे कोई? क्या लिखा है? ये पहले ही पाया जा चुका है कि पदार्थ की दुनिया में भौतिक, रसायन विज्ञान, उष्मागतिकी आदि निश्चित अच्छी तरह से परिभाषित कानून का पालन करते हैं। ठीक है ना, कानून का पालन करते हैं। फिर हमारा जन्म, सौंदर्य, बुद्धि, यादृच्छिक घटनाएं कैसे हो सकती हैं? कर्म का नियम, ये भागवत का श्लोक है, तीसरे स्कंद में 31वीं अध्याय का पहला श्लोक। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कनाश्रय। अर्थात पढ़िए। सर्वोच्च भगवान की देख रेख में और किसी के कार्य के परिणाम के अनुसार आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है। मतलब कर्म के अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है। मतलब दोष रहित लॉ, जहाँ कानून है वहां कानून निर्माता है, नियम निर्माता है। ठीक है, अभी अपना अवलोकन, एनालिसिस जो है वो हमने कर दिया। अभी वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए
हम ये सेशन है ना, ये हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। हम फ्राइडे, हम 3 दिन ले सकते हैं क्या हफ्ते में? हाँ प्रभु जी जी। ले सकते प्रभु बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। भागवतम की क्लास होती है फ्राइडे को, मंडे टू आपको फ्राइडे फ्राइडे को भागवतम टाइम, क्लास? जी सेम टाइम पे। ओके ओके ओके। 8 बजे से 9 बजे। करेक्ट। भागवतम क्लास है ना सेम टाइम पे 8 बजे, वो मुश्किल है। नहीं, हम आधा घंटा हम 7:30 पे शुरू कर सकते हैं। ठीक अच्छा है। 7:30 शुरू करें? हाँ 7:30 शुरू करेंगे और एक हाफ एन आवर पूरा रखेंगे। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि फ्राइडे को हम आधा घंटा करेंगे और सैटरडे संडे 1 घंटा करेंगे? ये ठीक है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है ना? ठीक है। हाँ प्रभु जी। तो फ्राइडे को फिर 7:30 से 8 करेंगे, क्योंकि भागवतम डिस्कशन आपका 8 बजे शुरू होता है, और फिर सैटरडे संडे जो है हमारा रेगुलर 8 से 9 रहेगा। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। अच्छा, आज के सेशन में किसी का कोई कमेंट या किसी का कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। अभी तो लर्निंग ही चल रही है, अभी तो कोई खास प्रश्न नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब स्पीड स्लो या फास्ट तो नहीं है? कोई फीडबैक है आपका? थोड़ा स्लो है स्पीड, जो मुझे। अच्छा, थोड़ा स्लो है। ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन है मुझे। हाँ जी प्रभु, कौन बोल रहे हैं? मैं विनू जी धर है। हाँ नमस्कार महाराज, नमस्कार। बोलिए, अपना दर्शन दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ हैं आप? नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज, बोलिए। Who are the greatest donors? Who are the greatest donors? देखिए भगवत गीता में जो है वो दान भी 3 इसमें होता है, क्या बोलते, 3 गुणों में। चैरिटी इज इन 3 मोड्स, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, है ना? तो सबसे बढ़िया दान जो है, चैरिटी वहां पे देना चाहिए जहां पे ये ज्ञान दिया जाता है कि हम लोग जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर कैसे निकले। वो सबसे बढ़िया दान है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऐसा है, सॉरी थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा, ठीक है? अभी इनका आंसर देना है। देखिए, जब किसी को, सपोज आप मान लीजिए विनू जी, अगर राजा का बेटा जो है वो खो गया और आपको वो मिल गया, आप उसके लिए सबसे बढ़िया दान क्या कर सकते हैं? मैं विदाउट मतलब वो खोया हुआ है और वो बहुत बुरी दशा में है, उसने बहुत दिनों से नहाया नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बहुत दिन से भूखा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सबसे बढ़िया उसकी मदद कैसे करेंगे आप? मैं इसको मदद करूंगा, उसको जो चाहे उस चीज का मदद करूंगा। अच्छा, जो भी वो जिस जो चीज का मदद चाहिए वही मदद करूंगा। जो चीज उसको चाहिए वो मदद करेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग लोग अपनी मानसिकता के अनुसार उसकी मदद करेंगे, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे चलो हम उसको 100 रुपया दे देंगे, वो कुछ खा लेगा। कुछ लोग उसको कुछ खिलाएंगे। अभी हमने एक वीडियो आता है आजकल यूट्यूब पे, तो कोई ग्रुप ऑफ कोई लोग हैं, वो लोग ऐसे भिखारियों को देखते हैं या सड़क पे जो बेचारे पड़े हुए होते हैं उनको लाके उनका बाल काटते हैं, उनको नहाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, है ना? उनको घर पे ले जाते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग मदद करेंगे। कोई बोलेगा चलो मैं उसको नहा के अच्छे कपड़े पहनाता हूँ और उसको भेज देता हूँ, कोई बोलेगा मैं उसको अच्छा खाना खिला देता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया मदद उसकी ये होगी कि उसको अपने पिता के से मिला देना, है कि नहीं? ठीक। क्योंकि जब वो अपने पिता से मिल गया तो उसकी पूरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
तो इसी प्रकार क्योंकि हम लोग भी अपने परम पिता भगवान से बिछड़े हुए हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों को सह रहे हैं हर जन्म के बाद, है ना। तो अभी कुछ लोग चैरिटी करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल खोलेंगे, कुछ लोग स्कूल खोलेंगे, वो सब सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ज्ञान देना जिससे हम इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से निकल के भगवान के धाम में जाएं, जो हमारा परमानेंट घर है, या जिससे हमारा भगवान के साथ संबंध हो। जो जब हमारा भगवान के साथ वापस संबंध होगा तो हम तभी हमारे दुखों का अंत होगा। तो वही सबसे बड़ा दान है और वही सबसे बड़ी चैरिटी है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हम फ्राइडे को मिलते हैं 7:30 बजे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।